अब ठीक है। हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो? कैसी लग रही है आपको सीरीज़? अच्छी लग रही है ना? तो यार शेयर कर दो ना प्लीज़ दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। स्टार्ट करें? ऐसे रखूं क्या? मेरे बाल थोड़े लंबे हो गए ना, क्या कैमरे में दिख रहे हैं लंबे? आज तो बिंदी भी लगा ली। डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइज? दिस इज़ मी लवजीत अरोरा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास के अंदर। एक्सटेंड और अपेंड दोनों के बीच में क्या अंतर होता है जब हम लिस्ट का यूज़ करते हैं, और इंसर्ट एक्सटेंड या फिर आप कह लो कि इंसर्ट और अपेंड, इन सब के बीच में क्या अंतर होता है। तो चलिए लेट्स डू इट प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल विंडो, और इसके अंदर हम देखते हैं जैसे कि एक लिस्ट ले लेते हैं। मैं इसको वैसे करा चुकी हूँ आपको, जहाँ पर मैंने सारे फंक्शन कराए थे, बट इसके अंदर मैं आपको करा रही हूँ अलग से। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम आप हमें कोई फंक्शन अलग से समझाओ या बताओ, तो वो भी आप बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं उसको भी जल्दी से आपके पेपर से पहले कवर करा दूँगी। ठीक है, चलिए। अब इसके अंदर क्या चीज़ होती है, बहुत ही ध्यान से सुनिए कि सबसे पहले चलिए करते हैं अपेंड फंक्शन को ही। यहाँ पर अपेंड होता है कि आपकी लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट के अंदर आपको सबसे एंड में, अंतिम जो आपकी लिस्ट का प्लेस है ना, वहाँ पर जाकर के आपको कोई एक सिंगल आइटम को आपको इंसर्ट कराना है। यानी कि ट्रेन के डिब्बे हैं, उन डिब्बों में आपको सबसे लास्ट में एक डिब्बा जोड़ना है। तो उस वजह से हम अपेंड फंक्शन का यूज़ है जो करेंगे। तो अगर मैं लिखूँगी अपेंड और मैंने इसके अंदर लिखा 90, तो अब मैं प्रिंट करूँगी अपनी लिस्ट को यहाँ पर। तो गाइज क्या प्रिंट होने वाला है? बिल्कुल, अरे अच्छा सॉरी, यहाँ अपेंड की स्पेलिंग गलत लिखी। हाँ, तो अब देखिए हमारे पास में 90 है जो प्रिंट हो गया, राइट। अब अगर मतलब 90s के लास्ट में जुड़ गया, अपेंड हो गया। अब अगर मान लीजिए मैं 90 के साथ में 89 भी लगा देती हूँ, तो देखिए ये एक से ज़्यादा को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, ये कहता है कि इट टेक्स ओनली वन आर्ग्यूमेंट, तो आप एक से ज़्यादा नहीं रख सकते। अब मैं अगर इनको इस बॉक्स के अंदर करती हूँ तो ये इसको एज ए नेस्टेड यहाँ पर लेगा, तो हो तो एक ही वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट रही है ना, इंसर्ट हो रही है। तो ये हमारा अपेंड का केस है, राइट। अपेंड के अंदर एक से ज़्यादा इंसर्ट नहीं कर सकते और लास्ट में ही इंसर्ट होगा, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर अपेंड की जगह पर एक शब्द यूज़ कर लेती हूँ विच इज़ एक्सटेंड। ठीक है, तो एक्सटेंड भी हमारा एक फंक्शन है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन लास्ट में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को आप इंसर्ट करना चाहते हो, फॉर दैट हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। हाँ, आप इसके अंदर एक सिंगल वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते थे। जैसे अगर आप पूछोगे कि इसके बीच में और अपेंड अगर लगा देंगे, क्या अंतर है? अपेंड इसको एज ए नेस्टेड ट्रीट कराएगा। ठीक है, अपेंड के अंदर अगर आपको यही चीज़ करनी थी जो आपने अभी की थी एक्सटेंड के केस में, तो आपको सिंपल ऐसे लिखना पड़ता। ठीक है, बाकी एक्सटेंड हमारा ये बॉक्स इसका हिस्सा है, इसके सिंटेक्स का। तो 90 हमने किया, तो वो अब इसको इस तरीके से इंसर्ट करा रहा है। हाँ, अगर आप इसमें डबल ब्रैकेट डाल दोगे तब ये जाकर के हमारा नेस्टेड की तरह ट्रीट है जो कराएगा। मतलब नेस्टेड एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट की तरह ट्रीट होगा, आपका लास्ट में इंसर्ट होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। अब ये नेस्टेड कैसे है, क्योंकि आपने बॉक्स में बॉक्स लिखा है, ये वाला बॉक्स तो इसी का हिस्सा है। अगर आप इसको डिलीट कर दोगे, मतलब एक ही सिंगल बॉक्स रखोगे, तो ये 9, 90, 97, 8, 6 और 5 को, ये सबको अलग अलग इंडिविजुअली लिस्ट में ऐड करेगा। तो जब हमें जिस तरीके से ज़रूरत पड़ रही है, हम उस तरीके से इन फंक्शन का यूज़ है जो कर रहे हैं। जब आपको ज़रूरत पड़ रही है सिर्फ एक ही एलिमेंट आपको इंसर्ट करना लास्ट में, तो आप अपेंड यूज़ करिए। जब आपको लग रहा है कि लास्ट में आपको एज ए नेस्टेड
एक ही एलिमेंट चाहिए नेस्टेड के अंदर, बहुत मतलब चाहिए, नेस्टेड लिस्ट आपको चाहिए, लास्ट में एक ही एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है। सो दैट टाइम यू कैन यूज़ अपेंड ऑल्सो एंड दैट टाइम यू कैन यूज़ एक्सटेंड ऑल्सो। एक्सटेंड के केस में आपको एक बॉक्स यहाँ पर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, उस केस में देखिए यहाँ पर, ठीक है। बाकी ये सेम चीज़ हम लोग अपेंड के थ्रू भी कर सकते थे, मैंने जैसे आपको करके बता तो दिया है। अब इसमें एक बॉक्स हटाना पड़ेगा, ये बॉक्स का बॉक्स हो गया, ये तो नेस्टेड के अंदर का नेस्टेड, ठीक है। तो इस तरीके से वही चीज़ पॉसिबल हो रही थी। बाकी अगर हम एक्सटेंड की बात करें तो एक्सटेंड में ये बॉक्स अगर आप नहीं लगाते हो, लेट्स सपोज, तो क्या दिक्कत होती है, बॉक्स इसके सिंटैक्स का हिस्सा है, ये आपको यहाँ पर एरर दे देगा, ठीक है। तो हमें ये लगाना ज़रूरी है। अब हम अगला फंक्शन बताते हैं जो कि है इंसर्ट फंक्शन। तो इंसर्ट फंक्शन क्या करेगा, जैसे मैंने कहा 2 की जगह पर 900 या 9000 आ जाए। तो अब देखिए 2 नंबर हमारे पास कहाँ है, 0, 1 और 2। तो यानी कि यहाँ जहाँ पर 33 है ना, उस प्लेस पर 9000 है जो आ जाएगा, और 33 जो हमारा है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 0, तो 0 नंबर पर 9000 आ जाएगा, और जो 11 होगा वो ऑटोमेटिकली आगे शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 1 करती तो 1 के केस में भी 22 की जगह पर ये आ जाता और 22 आगे शिफ्ट हो जाता। बट अगर मैं -1 लगा रही हूँ तो उस केस में बहुत ही ध्यान से सुनिए, मैंने -1 लगा दिया, तो अब ये क्या कर रहा है, -1 जहाँ पर भी है ना, तो ये उससे एक आगे चल करके जा रहा है। जैसे कि अगर मैंने -1 की जगह -2 कर देती, तो -2 वैसे है कहाँ पर, ये -1 है, ये -2 है। अब इसके बाद में जा कर के आपका इंसर्ट होगा कौन सा, 9000। आपको ये चीज़ समझ में आई? तो ये चीज़ इसमें बड़ी ही ध्यान में रखने वाली है जब हम नेगेटिव के केस में इंसर्ट के अंदर नेगेटिव दे रहे हैं पोजीशन। तो यहाँ पर आएगा कि कहाँ पर और यहाँ पर क्या इंसर्ट करना है, ठीक है। तो ये कहाँ पर अगर हमने नेगेटिव दिया है तो -2 है, तो -2 से थोड़ा सा आगे चल, थोड़ा सा मतलब एक आगे चल करके आपका इंसर्ट कर देगा जो भी आप चाहते हो इंसर्ट करना, ठीक है। तो इंसर्ट मनचाही पोजीशन पर आप इंसर्ट करा पा रहे हो, राइट। अब अगर इसके अंदर हमने अगर इसको और भी ज़्यादा बढ़ाएं और मैं 9000 और ये इस तरीके से दे दूं, तो ये इसको एज ए नेस्टेड ले रहा है, ठीक है। तो ये इसको एज ए नेस्टेड यहाँ पर प्रिंट है जो कराएगा। बट अगर आपका मन कर रहा है इस तरीके से, तो हम इस तरीके से इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं दे सकते। मतलब हमने दिए हैं 3 बट ये एक्सेप्ट करता है सिर्फ 2। तो आप अपनी मनचाही पोजीशन पर इंसर्ट कराने के लिए इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करोगे। एक सिंगल एलिमेंट आप इंसर्ट कर पाओगे, अपेंड लास्ट में एक सिंगल एलिमेंट, इंसर्ट एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा, और लास्ट के अंदर, ठीक है। हमारा अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट फंक्शन के बीच में अंतर क्या है। तो अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप बिल्कुल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को है जो शेयर करो, और LA लाइव कोड इसका यूज़ कर लो यार। हाँ, ये कोड बड़ी ही हेल्प है जो आपको करने वाला है जब आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करोगे और फ्री क्लासेस एक्सेस करोगे। तो एग्ज़ाम आने वाले हैं, बहुत सारी फ्री क्लासेस चल रही है अनअकैडमी पर, भाग करके जाओ और देखो क्लासेस, ठीक है। बाय बाय।